हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। दोस्तों, केबीएस इंटरव्यू की तैयारी हम सब कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो सामने बैठा पैनल असल में आप में ढूंढ क्या रहा है। तो क्या वो आपके मार्क्स चेक कर रहा है? बिल्कुल नहीं। वो तो रिटन एग्जाम में हो गया। फिर इंटरव्यू का असली उद्देश्य क्या होता है? तो आज की हमारी स्लाइड जो है इसी का सबसे बड़ा राज खोलेगी, इंटरव्यू का असली उद्देश्य। ठीक है, चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरव्यू है। ये कैंडिडेट हैं ए और बी। ठीक है, इनका इंटरव्यू है। कैंडिडेट ए क्या करता है, इंटरव्यू रूम में जाता है। पैनल उससे पूछता है कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या है। कैंडिडेट ए एक रटी रटाई किताबी डेफिनेशन सुना देता है, बिल्कुल एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। अब कैंडिडेट बी जाता है, उससे भी वही सवाल पूछा जाता है। कैंडिडेट बी स्माइल करता है, व्हाइट बोर्ड की तरफ जाता है, एक पिज्जा ड्रॉ करता है, उसे 4 हिस्सों में बांटकर कहता है कि मैम सर, ये पिज्जा हमारी क्लास है और ये एक स्लाइस राम को मिल गया, तो राम के पास पिज्जा का 1/4 हिस्सा है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, पैनल किसे सेलेक्ट करेगा? जाहिर सी बात है ना, कैंडिडेट बी को। क्यों? क्योंकि उसने वो 5 चीजें दिखा दी जो हमारी स्लाइड पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसमें टीचिंग स्किल्स आएगा। टीचिंग स्किल्स जो है, जैसे आप पढ़ा सकते हैं या नहीं। उन्होंने चेक कर लिया कि आपको बच्चों को टॉपिक समझाना आता है या नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, यानी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अ, इसमें आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, उसका प्रैक्टिकल यूज करना है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तीसरा जो है क्लासरूम हैंडलिंग का, अगर या क्लासरूम मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। अगर बच्चे बोर हो रहे हैं या शैतानी कर रहे हैं तो आप पिज्जा या किसी दिलचस्प कहानी का उदाहरण देकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये क्या है? क्लासरूम हैंडलिंग या क्लासरूम मैनेजमेंट। चौथा जो है कम्युनिकेशन का। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स जो है एक्सेप्टेबल है। आपको शेक्सपियर नहीं बनना है, आपको बस अपनी बात बच्चों तक पहुंचानी है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो उसी में कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। जरूरी नहीं है सिर्फ हिंदी बोलो, जरूरी नहीं है सिर्फ इंग्लिश बोलो। ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, जिसमें आप बहुत फ्लो में बोल सकते हो, फ्लुएंसी अच्छी है, उस कम्युनिकेशन का यूज करके आप इंटरव्यू में जवाब दे सकते हैं। अब है पांचवा यहाँ पर पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस। जब आप बोर्ड पर जाकर बिना डरे पढ़ाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी जो है खुद ब खुद चमकने लगती है। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरी स्लाइड का निचोड़ इस नीचे लाइन में लिखा हुआ है। मतलब आपको टीचर बनकर दिखाना है, स्टूडेंट नहीं। यहाँ पर आप क्या हैं? टीचर हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में रूम में जब आपसे सवाल पूछा जाए तो ये मत सोचिए कि आप वाइबा दे रहे हैं, ये सोचिए कि सामने बैठे पैनल्स मेंबर आपकी क्लास के छोटे बच्चे हैं और आपको उन्हें वो टॉपिक प्यार से और आसान भाषा में समझाना है। जिस पल आप स्टूडेंट के माइंडसेट से बाहर निकलकर टीचर का माइंडसेट अपना लेंगे, वो केबीएस की सीट आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि पैनल को एक बेहतरीन टीचर चाहिए, तो सवाल आता है कि एक बेहतरीन टीचर बनने के लिए हमें तैयारी कहाँ से शुरू करनी है। दोस्तों, इंटरव्यू की तैयारी कोई समंदर नहीं है जिसमें बस गोते लगाते रहना। इसके कुछ कोर एरियाज हैं। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं मुख्य हिस्से हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले और सबसे ज़रूरी पिलर की, जो आपकी स्लाइड पर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस पेडागोजी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 जो है इसमें आपने सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। मान लीजिए आप केबीएस, इसमें क्या है, आपका पॉइंट नंबर 1 कि अपने सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आप केबीएस, पीआरटी या टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए जा रहे हैं। पैनल आपसे पूछ रहे हैं कि इंक्लूसिव सेटअप में आप सेकेंड या थर्ड क्लास के बच्चों को फ्रैक्शन या प्लेस वैल्यू सिखाएंगे। अगर आपको खुद उस टॉपिक का बेस क्लियर नहीं है तो आप उसे मॉडिफाई कैसे करेंगे? इसलिए एनसीईआरटी की किताबों के बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है,
अब आता है गेम चेंजर पेडागोजी यानी टीचिंग मेथड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पेडागोजी और टीचिंग मेथड। यहाँ पर जो सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे या किसी वीक स्टूडेंट के दिमाग तक कैसे पहुंचाना है, असली कला यही है। ठीक है, तो सबसे पहला इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां हर बच्चा चाहे उसकी नीड कुछ भी हो एक साथ सीखे। दूसरा जो है चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, इस चीज को ध्यान रखना, यानी सेंटर में टीचर का ईगो नहीं बल्कि बच्चे की जरूरत होगी। तीसरा जो है सबसे ज्यादा ध्यान रखने की चीज है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ताकि आपको पता हो कि बच्चे को रटवाने से लेकर कुछ नया क्रिएट करने तक कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब जरा स्लाइड के आखिरी सवाल पर नजर डालिए। ये इंटरव्यू पैनल का फेवरेट बाउंसर होने वाला है। आप मैथ पढ़ाते समय वीक स्टूडेंट को कैसे समझाओगे? ठीक है, ज्यादातर कॉन्फिडेंस से कहेंगे सर मैं उसे दोबारा समझाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन आप एक स्पेशल एजुकेटर बनने जा रही हैं, अब आपका जवाब अलग होना चाहिए। आप कहेंगे सर या मैम अगर कोई बच्चा मैथ में स्ट्रगल कर रहा है तो आप सबसे पहले मैं ये समझने की कोशिश करूंगा या करूंगी कि उसे दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्या प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में है या लैंग्वेज में है। मैं उसे सिर्फ बोर्ड पर नंबर्स लिखकर नहीं समझाऊंगा या समझाऊंगी, मल्टी सेंसरी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। मल्टी सेंसरी अप्रोच मैंने आप सभी को बता दिया था। ठीक है, अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर से बता देती हूँ। VAKT बताया था ना, अब याद आ गया? बत्ती जली दिमाग की, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल। ठीक है, जैसे बच्चे की नीड है उस हिसाब से हम उसको समझा सकते हैं। तो जैसे अगर एडिशन सिखाना है तो मैं कंकड़ ब्लॉक्स या असली सिक्कों का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, ताकि वो छूकर और देखकर सीख सके। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मोस्ट चीजों से जोड़कर समझाना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो दोस्तों, जब आप मल्टी सेंसरी, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट या TLM जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो पैनल को समझ में आता है कि ये बंदा असली क्लासरूम सिचुएशन को हैंडल करना जानता है। तो अपने सब्जेक्ट और पेडागोजी का आज से ये लिंक करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इंटरव्यू की सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव पर, डेमो टीचिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, पैनल आपसे थ्योरी पूछ चुका है, लेकिन अब वो ये देखना चाहता है कि असली क्लासरूम में आप परफॉर्म कैसे करते हैं। याद रखिए, आपके पास अपना जादू दिखाने के लिए सिर्फ 2 से 5 मिनट का समय होता है। तो इन 5 मिनट में आपको हीरो कैसे बनना है, चलिए इस स्लाइड को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो 2 से 5 मिनट में डेमो टीचिंग करवाया जा सकता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले कैसे तैयारी करें, तो 1-2 टॉपिक्स आप रेडी रखिए। ठीक है, इजी प्लस विजुअल, ऐसा कोई टॉपिक चुने जिसे समझाना आसान हो, जिसमें आप विजुअल का भरपूर इस्तेमाल कर सके, क्योंकि आप एक स्पेशल एजुकेटर बनने वाले हैं। मान लीजिए आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाना है। ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप कोई असली पौधा या पत्ती लेकर जाएं या बोर्ड पर एक शानदार और कलरफुल चित्र बनाएं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, बोर्ड वर्क प्रैक्टिस। बोर्ड पर लिखते समय राइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, लिखते समय पैनल की तरफ पूरी तरह पीठ मत करिए। ठीक है, आपको क्या करना है, 45 डिग्री का मतलब 45 डिग्री के एंगल पर खड़े होना है। ठीक है, ताकि आपको जो पैनल है वो पूरे अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, आप क्लास को भी देखते रहें। तीसरा जो है, सिंपल लैंग्वेज, एकदम आसान भाषा, भारी भरकम टेक्निकल शब्दों से बचे। याद रखिए, आप सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी कॉलेज के प्रोफेसर को नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं डेमो के स्ट्रक्चर पर। आपने 5 मिनट के डेमो के इन चार मतलब जो 5 मिनट का डेमो है, इन 4 हिस्सों में आपको बांटना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। सीधे टॉपिक का नाम मत बताइए, बच्चे को कनेक्ट कीजिए। ठीक है, बच्चे से कनेक्ट कीजिए, यानी कि बच्चा वहां पर कौन होगा, पैनल बैठे होंगे। जैसे गुड मॉर्निंग क्लास, आज बाहर का मौसम कैसा है, क्या किसी ने रास्ते में कोई पेड़ देखा। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन। अब टॉपिक को दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब टॉपिक को असली जिंदगी से जोड़कर समझाइए। जैसे हमारी बॉडी में पार्ट मतलब हाथ पैर होते हैं, वैसे ही प्लांट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तीसरा जो है एग्जाम्पल,
आप उदाहरण दीजिए। यहाँ आप बोर्ड पर ड्राइंग बनाकर या कोई एक्शन करके दिखाएंगे। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर यहाँ आपकी मल्टी सेंसरी तरीके मतलब यहाँ पर आपको दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछना। पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्रॉस क्वेश्चन करें। ठीक है, अच्छा राहुल तुम बताओ जमीन के नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे इंगेज रहेंगे। ठीक है, एक्टिव होके बैठेंगे। अब ध्यान से सुनिए, इस स्लाइड की सबसे जरूरी लाइन जो नीचे लिखी है, क्लासरूम जैसा फील क्रिएट करो। ठीक है, जो यहाँ पर टिप है दोस्तों, डेमो देते समय सामने बैठे पैनल को सख्त जज मत समझिए। उन्हें अपनी क्लास के छोटे प्यारे और थोड़े शैतान बच्चे मान लीजिए। हवा में किसी इमेजिनरी बच्चे से बात मत कीजिए, अरे चिंटू पीछे बात मत करो, बोर्ड पर देखो, या वेरी गुड रिया आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जिस पल आप उस कमरे में एक असली क्लासरूम का माहौल बना देंगे, पैनल समझ जाएगा कि आप जन्म से ही एक टीचर हैं। ठीक है, तो आज ही आप अपने घर के शीशे के सामने या अपने फोन का कैमरा ऑन करके आप 5 मिनट का डेमो रिकॉर्ड कीजिए, खुद को रेट कीजिए। डेमो तो हो गया, लेकिन इंटरव्यू पैनल की कुछ और बारीक नजरें भी हैं जो अभी बची हुई हैं, तो हम चेक करते हैं और देख लेते हैं हमारी अगली स्लाइड में क्या है। दोस्तों अब हम उस स्लाइड पर आ गए हैं जो आपके केबीएस स्पेशल एजुकेटर इंटरव्यू की जान है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ टॉपिक हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपके लिए ये आपका हथियार है। तो स्पेशल एजुकेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि स्लाइड पर साफ साफ लिखा है, आपका फील्ड यही है, तो डीप तैयारी करो। यहाँ आप ऊपर से पढ़कर काम नहीं चला सकते। पैनल को पता है कि आप स्पेशल एजुकेशन नीड्स को पूरा करने के लिए जा रहे हो। वो आपसे इस फील्ड की गहरी समझ की उम्मीद करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं ये जो 4 पिलर हैं ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो पिलर है वो क्या है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। सिर्फ ये रटिए मत, ये कब आया, पैनल आपसे पूछेगा बताइए इसमें कितनी डिसेबिलिटीज है, आपको उसके नाम और बेसिक पहचान पता होनी चाहिए। ठीक है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी पता होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। आपको रटी रटाई परिभाषाएं नहीं देनी है, आपको पता होना चाहिए कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे क्लास में कैसा बर्ताव कर सकते हैं। टॉपिक जो है आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान या प्रोग्राम। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसा हर इंसान के कपड़े का नाप अलग होता है, वैसे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है। आईईपी वही कस्टमाइज प्लान है जो हम एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए बनाते हैं। चौथा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, यानी एक ऐसी क्लास जहां हर बच्चा, चाहे वो टिपिकल हो या स्पेशल नीड्स वाला हो, एक ही छत के नीचे एक साथ सीखें। यही सरकार का सबसे बड़ा गोल है। ठीक है, तो ये चीजें, कुछ चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आप क्लासरूम मतलब टीचिंग करवा रहे और चाहे जो भी चीजें हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जरा इन 2 सवालों पर गौर कीजिए। यहाँ पर 2 सवाल हैं। सबसे पहला क्या है, CWSN क्या होता है। यहाँ घबराना नहीं है, स्माइल के साथ फुल फॉर्म बतानी, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, और फिर एक लाइन जोड़नी है, सर या मैम ये वो बच्चे हैं जिन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट या मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ आपको एक प्रैक्टिकल टीचर बनकर जवाब देना है। आप कहेंगे सर इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ बातों से नहीं, क्लासरूम के माहौल से होता है। अगर मेरी क्लास में कोई विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है तो मैं उसे सबसे आगे बिठाऊंगी या बिठाऊंगा। मैं बोर्ड पर लिखते समय हर शब्द को जोर से बोलूंगा। मैं बच्चों के बीच बॉडी सिस्टम नहीं, बडी सिस्टम करेंगे। ठीक है, बडी सिस्टम बनाऊंगा जहां नॉर्मल बच्चे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की मदद करेंगे। मैं टीएलएम को टेक्टाइल बनाऊंगा या बनाऊंगी ताकि हर कोई सीख सके। ठीक है, देखा आपने, जब आप इस तरह के रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं तो पैनल को लगता है हाँ ये कैंडिडेट कल ही जाकर मेरी क्लास संभाल सकता है। तो दोस्तों अपने सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़िए मत, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि एक स्पेशल एजुकेटर सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी पढ़ाता है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम छप गए होंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां पैनल ये चेक करता है कि आप अपने आसपास की दुनिया और खासकर उस संस्था को कितना जानते हैं जिसका आप हिस्सा बनने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा चौथा पिलर जो है वो क्या है? करंट अफेयर्स प्लस केबीएस नॉलेज। बहुत जरूरी है ये। ठीक है, सबसे पहली और बेसिक चीज जो आपको आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं केबीएस फुल फॉर्म। ठीक है, आपको क्या बताना है? केबीएस का फुल फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संगठन। बिल्कुल एकदम सटीक जवाब देना है। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इंटरव्यू पैनल जो है वो आपसे पूछ सकता है कि भाई केबीएस क्यों बनाया गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ठीक है, तो आपको एक लाइन में सटीक जवाब देना है कि मुख्य रूप से ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उन कर्मचारियों के लिए उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए खोले जाते हैं जिनकी जॉब में बार बार ट्रांसफर होता रहता है, ताकि जब वो एक शहर से दूसरे शहर जाएं तो उनके बच्चों को पढ़ाई का नुकसान ना हो और उन्हें पूरे देश में एक जैसा सिलेबस मिल सके। ठीक है, अब आते हैं एजुकेशन सेक्टर के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर। जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो क्या है? एनईपी 2020 बेसिक्स। ठीक है, एनईपी 2020 की अगर हम बात करें तो आपको पूरी 60 पन्ने की पॉलिसी नहीं रटनी है, आपको बस आपकी बेसिक्स पता होनी चाहिए। खासकर एक स्पेशल एजुकेटर के नजरिए से आपको पता होना चाहिए कि एनईपी 2020 इंक्लूसिव एजुकेशन को कितनी अहमियत देते हैं, कैसे वो रटने को खत्म करके प्रैक्टिकल पर यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अब उस स्लाइड का वो बाउंसर सवाल जो कई अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर देता है, तो जरा स्लाइड पर देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है केबीएस और सीबीएसई में क्या डिफरेंस है, ये ध्यान रखना आप। बहुत से लोग सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज है या दोनों स्कूल चलाते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहाँ जो मेन्यू कार्ड है वो तय करता है कि क्या क्या डिशेस बनेंगी, उसमें कौन कौन से मसाले डलेंगे और उनके रूल्स क्या होंगे। वो क्या है? सीबीएसई है। यानी सीबीएसई एक बोर्ड है जो सिलेबस बनाता है, गाइडलाइंस देता है और एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और वो रेस्टोरेंट जो उस मेन्यू के हिसाब से खाना बनाकर आपको परोसता है और पूरी सर्विस देता है, वो केवीएस के स्कूलों की एक बहुत बड़ी चेन है जो सीबीएसई के सिलेबस और नियमों को फॉलो करती है। आसान भाषा में सीबीएसई नियम बनाता है और केबीएस क्या करता है? उन नियमों को अपने स्कूल पर लागू करता है। देखा आपने? जब आप इस मेन्यू और रेस्टोरेंट वाले उदाहरण के साथ पैनल को समझाएंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे। तो दोस्तों, देश दुनिया की थोड़ी खबर रखिए, जिस जगह नौकरी करने जा रहे हैं उसकी बेसिक्स क्लियर रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरव्यू की तैयारी के अगले पड़ाव पर। दोस्तों, हमारा पांचवा पिलर की सीरीज के हम इस पड़ाव पर आ गए हैं जो है पर्सनल क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का। जब आप इंटरव्यू रूम में बैठते हैं सबसे पहले अब आपके सब्जेक्ट की नहीं बल्कि आपके टेस्टिंग की बारी होती है। ये वो पर्सनल क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू की लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। दिखने में ये बहुत आसान लगते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स इन्हीं में मात खाते हैं। क्यों? चलिए समझते हैं। सबसे पहले और सदाबहार सवाल यहाँ पर इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं। पहला सवाल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अपनी रिज्यूमे रखना शुरू कर देते हैं, मैंने 10th यहाँ की, 12th वहाँ की। ठीक है, नहीं, उन्हें अपनी मार्कशीट नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपको क्या करना है? इसे एक कहानी की तरह बताना है। आपका नाम, आपकी जगह, आपकी आखिरी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर उसे स्पेशल एजुकेशन के अपने पैशन से जोड़ दीजिए। ठीक है, उन्हें लगना चाहिए कि आप इस फील्ड में मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से आए हैं। जैसे बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स ने फोर्स किया। हम अक्सर जब एडमिशन होता है तो पूछते हैं डीएड बीएड वालों से कि आप एडमिशन मतलब आप बाई चॉइस आए हो या बाई फोर्स आए, तो हमेशा एक जवाब होता है फोर्स, पेरेंट्स ने फोर्स किया। ठीक है, आपको वहां पर ये नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है कि आपका पैशन है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से आए हैं। दूसरा सवाल जो है क्या कहता है? व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर। ठीक है, प्लीज यहाँ वो घिसा पिटा जवाब मत दीजिए।
कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, ये सबको पता है। यहाँ आपको अपना एक रियल लाइफ स्पार्क दिखाना है। एक असली उदाहरण दीजिए। जैसे आप कह सकते हैं कि सर या मैम, जब मैं किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाता या पढ़ाती हूँ जिसे नॉर्मल तरीके से सीखने में दिक्कत होती है। मान लीजिए कोई बच्चा है सेकेंड क्लास का, ठीक है, जिसे इंग्लिश पढ़ने या समझने में परेशानी हो रही है। जब मैं अपने बनाए किसी छोटे और आसान तरीके या टीएलएम से उसे टॉपिक समझा देता हूँ और उसके चेहरे पर वो समझ आ गया वाली खुशी होती है, बस वो खुशी मुझे हर दिन एक बेहतर टीचर बनने के लिए प्रेरित करती है। जब आप ऐसा कोई असली किस्सा सुनाते हैं तो पैनल आपको सीधा दिल से कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सवाल पर, स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ में कुछ ऐसा बताइए केबीएस और स्पेशल एजुकेशन में काम आए। जैसे मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा पेशेंस, ठीक है, या धैर्य है, एम्पैथी है। और कमजोरी में मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। जैसी फेक बातें मत बोलिए। ऐसी कोई असली कमजोरी बताइए जिसे आप सुधार सकते हैं। मैं कभी कभी बच्चों के रिजल्ट्स को लेकर थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन जब मैं प्रोफेशनल बाउंड्रीज बनाना और हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना सीख रहा हूँ अभी। ठीक है, सीख जाऊंगा मैं। चौथा सवाल जो है, वाई केबीएस। ये आपसे पूछ सकते हैं कि आप सिर्फ मतलब केबीएस क्यों चूज कर दो। यहाँ आपको केबीएस की तारीफ करनी, लेकिन लॉजिक के साथ। ठीक है, केबीएस एक मिनी इंडिया है। यहाँ अलग अलग कल्चर और बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर मुझे इस डाइवर्सिटी वाले माहौल में काम करना और नई चुनौतियां लेना बहुत पसंद है। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। और आप यहाँ पर आंसर आपको रटना नहीं है, नेचुरल बोलना है। इंटरव्यूअर दिन भर में 50 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, वो रोबोट आंसर मतलब रोबोटिक आंसर सुनकर बोर हो चुके हैं। ठीक है, अब आप अंदर जाएं और अच्छे से आपको क्या करना है, नेचुरल बोलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है। नॉलेज तो हमने बहुत इकट्ठी कर ली, लेकिन अब जब पैनल के सामने बैठते हैं तो धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं, समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आता सब कुछ है लेकिन शब्दों में पिरोना नहीं आता? तो आज हमारी स्लाइड जो ये स्लाइड है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ठीक है, तो वही देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है भाई। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ी चीजें देखनी है। बाकी चीजें आपको आती ही हैं, आप वैसे भी धुरंधर हो। ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको यहाँ से देखनी है। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, आंसर देने का सही तरीका, यानी कि टेक्निक्स, स्मार्ट तरीका। तो यूज दिस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी पैनल आपसे कोई सवाल पूछे तो अपने दिमाग में इस स्ट्रक्चर के 3 गोल्डन रूल्स याद रखिए। पहला रूल्स क्या है, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज यानी आसान भाषा। आपको पैनल के सामने शशि थरूर नहीं बनना है। भारी भरकम टेक्निकल वर्ड्स यूज करके इम्प्रेस करने की कोशिश मत करिए। आपकी भाषा इतनी आसान और सुलझी हुई होनी चाहिए कि एक 5वीं क्लास का बच्चा भी आपकी बात समझ जाए। ठीक है, दूसरा जो है, एग्जाम्पल इंक्लूड करो। कोई भी जवाब बिना उदाहरण के अधूरा है। ठीक है, तीसरा जो है, रियल लाइफ कनेक्ट करो। किताबी परिभाषाओं से बाहर निकलिए और अपने जवाब को क्लासरूम की असली सिचुएशन से जोड़िए। ठीक है, अब जरा इस स्लाइड के पर दिए गए उदाहरण को ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं। मान लीजिए पैनल आपसे पूछ रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या है और क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करेंगे, रटा हुआ जवाब देंगे कि सर जो मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, ज्यादातर क्या जवाब देते हैं कि सर या मैम, इंक्लूसिव एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। सबको आप इसमें सबको साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, पैनल ये जवाब दिन में 100 बार सुन चुका है, इससे उन्हें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आपको क्या करना है, ये जो टिक वाला मार्क्स है इसको ध्यान रखना है। आपको जवाब देना है, इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सभी बच्चों को साथ पढ़ाते हैं। जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए विजुअल एड्स यूज करना। ठीक है, इस तरीके से एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप बता सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको जवाब देना है कि सर या मैम, इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सभी बच्चे को एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर नॉर्मल क्लास में कोई हियरिंग इम्पेयर बच्चा बैठा है तो मैं उसे अलग नहीं करूंगा या करूंगी, बल्कि मैं पढ़ाते समय
अपने बोलने के साथ साथ विजुअल एड्स, ठीक है, जैसे फ्लैश कार्ड, चार्ट या प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, ताकि वो बच्चा भी अपनी आंखों से देखकर बारीकियों के साथ सीख सके। ठीक है, देखा आपने जादू। जब आप हियरिंग इम्पेयर्ड और विजुअल एड्स जैसे शब्द इस्तेमाल एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ करेंगे, तो पैनल जो है वो थोड़ा खुश हो जाएगा। ठीक है, और आपको मार्क्स देने के बारे में सोच सकता है, मार्क्स दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे सामने है, ये क्या कह रही है। मान लीजिए, चलिए कुछ बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने दुनिया की सबसे अच्छी रेसिपी पढ़ ली, सारे मसाले भी लिया है, लेकिन अगर आपने कभी किचन में जाकर खाना नहीं बनाया है, तो क्या डिश अच्छी बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। यही बात केवीएस इंटरव्यू पर लागू होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या लागू होती है। तो इसमें प्रैक्टिस कैसे करें, रियल स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा जरूरी। इससे पहले मैं बात कर चुकी हूँ कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो जादुई तरीका है वो क्या है, मिरर प्रैक्टिस रोज आपको करनी है 10 से 15 मिनट। ठीक है, रोज 10 से 15 मिनट अपने घर के शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपनी ही आंखों में देखकर सवालों के जवाब दीजिए। शुरुआत में आपको खुद को देखकर बहुत अजीब लगेगा, हंसी भी आएगी, लेकिन ट्रस्ट में जब आप खुद से नजरें चुराए बिना बात करना सीख जाएंगे, तो पैनल की आंखों में आंखें डालकर जवाब देना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करें। ठीक है, आप सबके हाथ में स्मार्टफोन होता है। ठीक है, अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए, कैमरा ऑन कीजिए, सामने रखिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कोई डेमो दीजिए। फिर उस वीडियो को खुद देखिए, आपको आपकी जो कमियां हैं खुद दिख जाएंगी। अरे मैं बोलते समय ऐसे बहुत कर रहा हूँ, बहुत, मेरी स्माइल तो गायब ही है, या मैं बहुत ज्यादा हाथ हिला रहा हूँ, या मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, जेस्चर पोस्चर कैसा है, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। अब सबसे बड़े जज आपने खुद बनिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है, 2-3 मॉक इंटरव्यू दीजिए। अगर कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, अपने परिवार वालों या दोस्तों के सामने उनको सामने बिठा लीजिए, उन्हें कुछ सवाल दे दीजिए और बोलिए कि मुझे सख्त आवाज में सवाल पूछें। इससे आपको उस प्रेशर को हैंडल करने की आदत पड़ जाएगी, तो असली इंटरव्यू रूम में जो होता है। ठीक है, और चौथा जो है यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन लिखकर, ठीक है, बोलकर प्रैक्टिस करना। ये आप सोचिए, जब आप क्लास में किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, खासकर ऐसे बच्चे को जिसे इंग्लिश पढ़ने या भाषा समझने में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे सिर्फ मन में पढ़ने को नहीं कहते, हम कहते हैं बेटा इसे जोर जोर से बोल कर पढ़ो और लिखो। बस वही रूल हम पर भी लागू होता है। जब आप अपने आंसर्स लिख कर फिर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके दिमाग और जुबान के बीच कनेक्शन बन जाता है, फिर आप इंटरव्यू में कभी भी ब्लैंक नहीं होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे सामने है। दोस्तों, अब तक हमने बात की कि इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे डेमो देना है, लेकिन जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं सबसे कॉमन मिस्टेक जिनसे हमें बचना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मिस्टेक नंबर 1 है वो देख लेते हैं। बहुत फास्ट बोलना, आपको बहुत फास्ट नहीं बोलना है। अक्सर नर्वसनेस में या जल्दी में अपना जवाब खत्म करने के चक्कर में कैंडिडेट्स बुलेट ट्रेन बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आप एक स्पेशल एजुकेटर का इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आपकी स्पीड इतनी तेज होगी तो क्या स्पेशल नीड्स वाले बच्चे आपको समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। पैनल आपकी यही प्रैक्टिस और ठहराव चेक कर रहा है। गहरी सांस लीजिए और आराम से साफ साफ शब्दों में अपनी बात रखिए। ठीक है, दूसरा जो है मिस्टेक नंबर 2, इंग्लिश में ओवर स्मार्ट बनना। कुछ कैंडिडेट्स पैनल्स को इम्प्रेस करने के लिए जबरदस्ती भारी भरकम अंग्रेजी शब्दों या फेक एक्सेंट का इस्तेमाल करते हैं, फिर बीच में अटक जाते हैं। दोस्तों, भाषा सिर्फ हम बात पहुंचा मतलब भाषा क्या है, सिर्फ बात पहुंचाने का एक जरिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो हिंदी में बोलिए, अगर आप बाइलिंगुअल हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो उसमें बोलिए। ठीक है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी भाषा से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तीसरा जो मिस्टेक है, आई कांटेक्ट ना करना।
यहाँ पर पैनल ने सवाल पूछा, आप जवाब देते समय जमीन देख रहे हैं या छत के पंखे गिन रहे हैं, ये लो कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी निशानी है। आपको क्या करना है, जो पैनल मेंबर आपसे सवाल पूछे, सबसे पहले पूछे क्या करना है आपको, पहले उसकी आंखों में देखकर जवाब शुरू करें, फिर बीच बीच में बाकी मेंबर्स की तरफ भी देखेंगे। ठीक है, इससे उन्हें लगेगा कि आप पूरी क्लास को एक साथ हैंडल कर रहे हैं। चौथा जो है डेमो टीचिंग में कंफ्यूजन। आप बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, अचानक पैनल ने कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, आप वहीं घबरा जाते हैं। ठीक है, मार्कर छोड़ देते हैं, आप अपने टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए, वो आपको जानबूझकर कंफ्यूज करेंगे, आपको घबराना नहीं है। एक स्माइल के साथ वेरी गुड क्वेश्चन, चलिए इसे बोर्ड पर समझते हैं, और फिर अपने टॉपिक पर वापस आ जाइए। अपना फ्लो मत टूटने दीजिए। ठीक है, और हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ा बोनस टिप है, अगर आप अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, तो गोल मोल घुमाकर गलत जवाब देने की गलती कभी मत करना। पैनल बहुत स्मार्ट है, बस एक स्माइल के साथ कह दीजिए, सॉरी मैडम या सॉरी सर, मुझे अभी इसका सटीक जवाब याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। आपकी ये ईमानदारी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड। हमारी केबीएस इंटरव्यू की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हमने नॉलेज ले ली, प्रैक्टिस कर ली, गलतियों को समझ लिया, लेकिन जिस दिन आपको सच में वो इंटरव्यू रूम का दरवाजा खोलना है, उस दिन सुबह सुबह आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आज की ये बोनस स्लाइड आपकी फाइनल डे चेकलिस्ट है। इंटरव्यू वाले दिन घर से निकलने से पहले इस स्लाइड को एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम चेकलिस्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस, सिंपल एंड क्लीन। दोस्तों, आपको इंटरव्यू के लिए किसी शादी या पार्टी में नहीं जाना है, आप एक स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं। आपके कपड़े साफ सुथरे, आयरन किए हुए, बहुत ही सिंपल होने चाहिए। सबसे जरूरी बात, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। याद है ना, आपको बोर्ड पर जाकर 5 मिनट का डेमो भी देना है। अगर कपड़े आरामदायक नहीं होंगे तो आपका पूरा ध्यान वहीं अटका होगा, तो इसलिए कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइए। दूसरा पॉइंट है फाइल रेडी, डॉक्यूमेंट्स प्लस सर्टिफिकेट। ठीक है, मान लीजिए पैनल आपसे आपका कोई सर्टिफिकेट मांगता है, और आप उसके सामने अपनी फाइल खोलकर 2 मिनट तक पन्ने पलट रहे हैं, ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। एक रात पहले ही अपनी फाइल को एकदम सीक्वेंस से लगाएं। 10th से लेकर बीएड डीएड स्पेशल एजुकेशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपकी रिज्यूमे की एक्स्ट्रा कॉपीज एकदम सलीके से लगी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है, काम रहना है, ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना है। इंटरव्यू वाले दिन वेटिंग रूम में बैठे बैठे हम बार बार बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज्यादा एक्साइटेड या नर्वस हो जाते हैं। आसपास वाले कैंडिडेट की बातें सुनकर घबराने लगते हैं, अरे इससे तो ये सवाल पूछ लिया। दोस्तों, आप स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे हैंडल करने वाले हैं। आपका सबसे बड़ा गहना जो है आपका पेशेंस है। गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए कि मैंने अपनी पूरी तैयारी की है, अब जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, चौथा जो है, स्माइल मेंटेन करना। आधी जंग यही आपने जीत ली। ठीक है, और आखिरी पॉइंट जो है, ये मेरी तरफ से आपके लिए गोल्डन रूल है, स्माइल मेंटेन करना है आपको। पैनल पूरे दिन में दर्जनों कैंडिडेट्स को देखता है, जब आप एक हल्की सच्ची स्माइल और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस क्लासरूम में गुड मॉर्निंग बोलते हुए एंटर करते हैं, तो वाइब ही अलग होती है। एक मुस्कुराता हुआ टीचर किसी को पसंद नहीं आता। ठीक है, खड़ूस टीचर किसी को पसंद नहीं आते। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी फाइनल चेकलिस्ट। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके सामने है। स्लाइड क्या है, फाइनल स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब आप अगर आप इंटरव्यू हॉल के बाहर घबराहट में आपको कुछ भी याद ना आए, तो बस अपनी आंखें बंद करिए और इस एक स्लाइड को याद कर लीजिए। कोई आम स्लाइड नहीं है ये। ठीक है, ये आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी है, आपके केवीएस स्पेशल एजुकेटर के एजुकेटर बनने का अल्टीमेट फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जादुई इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो है यहाँ पर फाइनल स्ट्रेटेजी में देख लेंगे, नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस प्लस टीचिंग इज इक्वल टू सिलेक्शन। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस प्लस टीचिंग डेमो इज इक्वल टू सिलेक्शन। ये सारी चीजें अच्छी हो गई तो सिलेक्शन पक्का है।
सबसे पहला जो नॉलेज है इसकी बात करें तो आपको RPWD एक्ट की नॉलेज, आपकी पेडागोजी, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को समझने की गहरी समझ, ये आपका बेस है। दूसरा क्या है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस। सिर्फ दिमाग में नॉलेज होना काफी नहीं है, उस कमरे में जब आप एंटर करें तो आपकी चाल में, आपकी आंखों में और आपकी स्माइल में वो चमक होनी चाहिए जो कि हाँ, मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। प्लस टीचिंग डेमो, आपका वो 5 मिनट का परफॉर्मेंस जहां आप पैनल को भूलकर सच में एक टीचर बन जाते हैं, अपनी आसान भाषा और TLM से किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को एकदम खेल बना देते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीजें आपकी क्लियर हैं तो प्लस आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का। दोस्तों, अब आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस और आपका बेहतरीन डेमो जो है, ये तीनों चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तो कोई भी पैनल आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। इन तीनों का रिजल्ट सिर्फ एक ही चीज होती है, वो क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है स्पेशल एजुकेशन नीड्स के हमारे सभी धुरंधर इस KBS में झंडे गाड़ कर आएंगे। अगर इस वीडियो की सीरीज ने आपके अंदर उस बेहतरीन टीचर को जगा दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो KBS TGT या PRT की तैयारी कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग तक हमारा और आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते, इस स्लाइड को यहीं खत्म करते हैं। और आपको अगर और कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगी आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए।